छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम जनरली पहले तो काफ़ी सारे छोटे शेयर डिस्कस करते थे, लेकिन अब चूंकि हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो में जो शेयर हैं उनके साइज़ थोड़े छोटे होते जा रहे हैं, तो उनकी चिंताओं को में हमें साथ देना ज़रूरी है। तो उनके सवाल ज़रूर लेते हैं। प्रसन्नजीत साहा जी का सवाल है, सर मेरीन इलेक्ट्रिकल इन्होंने 242 पर बाय किया था। रवि सर, ये आपने रिकमेंड किया था क्या कभी कोई ये शेयर? हाँ, आपने मैंने इसको रिकमेंड किया था 241 रुपए पे, और 200 इसका स्टॉप लॉस 230 रुपए दिया था। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, इसलिए गिरावट दिख रही है, और गिरावट अभी जो है वो 220 के आसपास तक यहाँ पर स्टेबल हो सकती है। इनकेस अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे 215 अगर नेक्स्ट स्टॉप लॉस बनता है, उसके स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। एवरेज करने की अभी राय नहीं है, मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक हुआ है, इस वजह से अच्छे से अच्छे स्टॉक्स में थोड़ा गिरावट देखने को मिल रही है। जी। एक हमारे दर्शक हैं सर, जीएमआर पावर में पूछ रहे हैं, 153 रुपये के लिए हुए इन्होंने। इसको एवरेज कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? जीएमआर पावर, जी सर। आई थिंक स्टॉक जीएमआर थोड़ा सा। पावर एंड अर्बन इंफ्रा के नाम से आता है सर। ओके रवि ओके सर, ओके एक सौ ओके, इकतीस जी रुपये का जी है। जी 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 जी। इस समय देखिए, इस स्टॉक को देखते हैं तो 125 का सपोर्ट यहाँ पर काफी अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा दिन अभी इसको होल्ड किया जा सकता है। स्टॉक का ट्रेंड ठीक है, थोड़ा सा वीकनेस जरूर दिखाई दे सकती है, लेकिन स्टॉक ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काटिए। देखिए एक चीज यहाँ पर समझें, जब मार्केट गिरती है तो अच्छे से अच्छे स्टॉक्स में करेक्शन आता है, लेकिन उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो आप दोबारा एंट्री नहीं कर पाएंगे। और होगा क्या कि आप जब वापस चढ़ने की सोचेंगे तो आप खरीद नहीं पाएंगे, और बहुत अनसर्टेन तेजी से यहाँ पे बढ़ सकते हैं ऐसे स्टॉक्स। तो इस तरीके की चीजों से थोड़ा सा यहाँ पर दूर रहें, मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है। थोड़ा मार्केट में डिप्रेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस डिप्रेशन को पार होने दीजिए। जी। राहुल यादव जी का सवाल है सर, टाटा मोटर्स 903 रुपये पर बाय किया था इन्होंने, लॉन्ग टर्म 20 साल क्या ठीक रहेगा? राहुल यादव जी, तो लग रहा है कि सर 20 साल ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लॉन्ग टर्म तो नहीं हो गया रवि सर? बने रहें क्या? नहीं, इसमें तो मैं यही कहूंगा कि एक बार को अपनी एज भी अगर ये लिख देते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि 20 साल 25 साल में मुझे एक चीज याद आती थी। एक बार मैं विवेक जी स्पीच देने के लिए एक जगह गया हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली वहां पर जो सारे लोग थे वो लोग 70 प्लस, 65 प्लस और 85 के करीब थे। और उन्होंने उनमें से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि 10-15 साल के लिए स्टॉक बताएं, तो मुझे ये समझ में आया नहीं आया कि एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट किसका पहले होगा। तो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, लेकिन अच्छी बात है कोई अगर 10-20 साल के लिए स्टॉक्स लेना चाहता है। टाटा मोटर है, मारुति है, टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, बहुत से ऑप्शंस बनते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप शॉर्ट लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो फिर इसके बाद ये ध्यान रखिए कि 5 साल तक इस स्टॉक को देखिएगा नहीं। ऐसा नहीं करिएगा कि आज ले लिया, जैसे ही 900 से 850 आ गया फिर परेशान होकर घूमने लगे। ये चीजें मत करिएगा। तो स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न देगा, अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी अट्रैक्टिव लेवल के लिए देखें तो मुझे 850 और 800 ज्यादा वैल्यूएबल प्राइस लगते हैं। बिल्कुल सर, आपने लॉन्ग टर्म की बात की। वॉरेन बफे जो दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं, वो तो 90 साल पार कर चुके हैं और वो आज भी लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। सर कॉन्फिडेंस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम नहीं भी रहे तो क्या, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों के साथ काम तो आएगा वो निवेश, और वो याद तो नहीं नहीं, करेंगे। बिल्कुल आपने बिल्कुल विवेक जी आपने सही कहा। बाद में एक्चुअली में जैसे एक मुझे एक LIC का एक वो याद आता है, ऐड याद आता है, जिसमें ये था कि आप और आपके बाद भी। तो कई कई बार तो ये मन में ख्याल आता था, और बहुत बार जोक भी आपने सुना होगा कि लोग कहते थे कि जब हम नहीं तो फिर उसके बाद उस इंश्योरेंस लेने का फायदा क्या। लेकिन ये भारत है, भारत में सब लोग अपने परिवार को लेकर चलते हैं, और परिवार की चिंताओं को ज्यादा लगते हैं। खुद भले एक आप देखते होंगे आजकल का ट्रेंड मैं बताता हूँ, मैं तो इंडस्ट्री में, आप भी इस चीज को मेरे साथ आप देखते ही रहते हैं कि फादर जो है वो 1500 रुपए का फोन इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन बेटा 1 लाख का फोन जरूर इस्तेमाल करता है। तो ये चीजें सिर्फ भारत में ही हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसीलिए लॉन्ग टर्म जो बच्चों के लिए सोचते हैं लोग, वो इन्हीं लिए सोचते हैं। तो अच्छी बात है, ऐसा सोचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बच्चों का भविष्य बनाना चाहिए, हमारा जो गोल है उसको अचीव करना चाहिए। जी।
एक हमारे दर्शक हैं दीप कोटक जी, उनका सवाल है सर, नेस्ले एंड सनोफी इंडिया में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश एंट्री लेवल सजेस्ट करें। सर, नेस्ले के कल रिजल्ट्स आए थे, मार्जिन्स पे थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिला, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा हिट हुई है, काउंटर कल टूटा भी। कल दो ही कल्प्रिट थे, एक निफ्टी ऑटो और निफ्टी एफएमसीजी, जहां पर कि हमने गिरावट देखी। ऑटो को बजाज ऑटो, हीरो मोटो, टीवीएस सभी ने मिलकर गिराया, और एफएमसीजी को गिराने वाला पहले नेस्ले था, उसके बाद सभी ने उसको फॉलो भी कर लिया। सर, कैसे देखें नेस्ले और सनोफी इंडिया को? देखिए, मुझे याद आता है इसलिए कि आपने लास्ट फ्राइडे जब इसके रिजल्ट्स आने वाले थे तो उस टाइम पे भी नेस्ले की चर्चा करी थी, और उस टाइम पे भी मैंने कुछ चीजें बताई थी कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। इस समय दोनों में देखते हैं, नेस्ले और सनोफी दोनों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे हैं, तो करेक्शन 5% 8% का दिख सकता है। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, अनिल जी जुड़े हैं जालंधर से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं बहुत अच्छा हूँ। डियर, हमारे है ना दो शेयर्स हैं। एक कैनरा बैंक है, रिसेंटली परचेज किया है अराउंड ए मंथ बैक। क्वांटिटी इज 30,000, 109 इज द प्राइस, हॉरिजन इज 1 to 3 months। सर, बिल्कुल हम पूछ लेते हैं आपका पहला सवाल। रवि सर, कैनरा बैंक 109 रुपये पर 30,000 शेयर खरीदे, क्वांटिटी तो अच्छी खरीदी है सर ने, क्या करें? देखिए, वैसे मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने 3 महीने का समय बोला है तो 3 महीने इसको वेट करिएगा। 122 और 130 के आसपास के लेवल दिखाई देंगे, लेकिन इस बीच में एक बार 95 तक का डिप आ सकता है, तो अब एड ऑन मत करिएगा। अगर एड ऑन करना भी होगा तो 95 से पहले बिल्कुल मत करिएगा, होल्ड करके रखिए। स्टॉक अच्छा है, ये थोड़ा बहुत जो सेंटीमेंट खराब हुए हैं ये वापस से रिवर्ट होंगे। और बैंकिंग काउंटर में कैनरा बैंक बहुत अच्छे लेवल्स पर है, थोड़ा सा करेक्शन जोन जरूर दिखा रहा है, मैं क्लियर हूं। 95 के आसपास के लेवल आएंगे, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से फिलहाल ऐड मत करिए, लेकिन यहां पर वेट एंड वॉच कर लीजिए। 128 132 के लेवल 3 महीने के अंदर दिख जाएंगे। जी सर, आपका दूसरा सवाल भी था अनिल सर। पे वो हमने ग्रेजुअली लिया है, वी हैव मेड द क्वांटिटी ऑफ 45,000, एवरेज प्राइस कॉस्टिंग इज 240। ओके, दिस आई वांट टू कीप इट फॉर 2 3 4 5 6 years। बिल्कुल ठीक है। ये तो आपका प्रॉफिट में चल रहा है, सो यहाँ से आपको काफ़ी राहत भी मिल रही होगी। 45,000 शेयर हैं और 40 रुपये ऑलमोस्ट ये ऊपर चल रहा है काउंटर। रवि सर, इसको लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं, बीईएल को, क्या करें? देखिए, बीएल सबसे बड़ी बात है कि इसका मैक्सिमम करेक्शन कितना हो सकता है वो अगर आप जान लेंगे तो आपको कभी भी इसमें रिस्क नहीं नजर आएगा। तो यहाँ पर जो बीएल की अभी सिचुएशन है उसमें अगर मैं जाता हूं तो मुझे हद से हद करेक्शन जो दिखती है वो 255 के नीचे दिखती नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है आपका स्टॉक अच्छा है, प्रॉफिट और बढ़ेगा। और जो आपका 3 से 5 साल का विजन है, आप बिलीव करिएगा, अगर 3 साल 5 साल के हिसाब से रखेंगे तो यही काउंटर 450 के आसपास ट्रेड होता रहेगा। लेकिन आज बोलना वो शायद ज्यादा लोगों को लगेगा कि कुछ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है, लेकिन बट आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है, कंपनी इकलौती है जो इस तरीके की डील करती है एरो डिफेंस में। हमारे पास भारत में इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, बिजनेस ग्रोथ बढ़ रही है, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आपने अच्छा एक्युमुलेट किया है, मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा, और मैं इस बात के लिए श्योर हूं। बिल्कुल सर, तो रवि सर तो श्योर हैं और इस काउंटर को रखें लंबे अवधि के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और दर्शकों के सवाल लेते हुए चलते हैं। ओरिएंट टेक्नोलॉजी, संतोष जी का सवाल है, इसमें क्या करें सर? देखिए, इस समय एक्चुअली में ओरिएंट टेक्नोलॉजीज को अगर देखते हैं तो देखिए ओवरऑल थोड़ा सा स्ट्रक्चर तो यहाँ पर वीक लग रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है। लेकिन विवेक जी, इनके माध्यम से मैं आपको एक चीज और भी बोलना चाहूंगा। देखिए, क्या होता है कि बहुत से लोगों ने ना अभी बीच बीच में मार्केट पे एंट्री करी है, और जैसे वो कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े तो फिर वो तो घाव होगा, वो कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है। मार्केट अब क्या कर रहा है, धीरे 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 करके करेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको डरा रहा है। तो जो अभी 10 20 हजार 50 हजार लगा के रखा है ना, उनको सबसे ज्यादा पैनिक आता है। जिन्होंने 2 4 5 50 लाख लगाए ना, उनको इतना डर नहीं आता, क्योंकि उन्होंने सारी साइकिल देख ली होती है। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा यहां पर मार्केट को समझें, पेशेंस रखें,
यहाँ पर अभी थोड़ा करेक्शन है, और इसमें कोई भी स्टॉक आप पूछ लीजिए, आज आप कुछ भी स्टॉक पूछिए, सब में करेक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये करेक्शन सस्टेन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो फिलहाल अभी के हिसाब से मार्केट में थोड़ा करेक्शन है, इस स्टॉक में भी अभी 3 से 5% का करेक्शन है। आपको जमता है तो आप रोकिए, नहीं जमता है तो आप एग्जिट कर लीजिए, 3-5% का नीचे आएगा, लेकिन नजर बनाकर रखिएगा, छोड़ मत दीजिएगा, तो फिर वापस लेना बनेगा। फिलहाल अभी करेक्शन जोन में है। जी, प्रहलाद कुमार जी का सवाल है सर, आइनॉक्स ग्रीन के शेयर में क्या करना चाहिए? देखिए इस समय आइनॉक्स ग्रीन अगर मैं देखता हूं तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा जो है, इसमें भी देखिए आप साफ साफ अगर आप चार्ट अगर आप इसको लगवाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें भी आपको थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग ही दिख रही है। कितनी दिख सकती है? अभी 160 170 के लेवल आ सकते हैं। अब जिसने 210 पे लिया होगा उसको लगेगा कि मैं निकालूं या नहीं निकालूं। देखिए बेस्ट ये होता है कि इस समय 180 चल रहा है, 184 रुपए चल रहा है। अगर 170 आता है तो एवरेज करने के लिए पैसा इकट्ठा करके क्षमता रखें, नहीं समझ में आता है तो 185 पे निकल जाए, 160 65 पे वापस ले लें। और अगर मान लीजिए 185 84 पे आप निकल गए और ऊपर बढ़ना चालू हो गया तो वापस 192 के ऊपर 6 7 रुपए ऊपर फिर पकड़ लीजिए, वापस से 210 की सवारी करिए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली यहां पर सोचने की जरूरत है। फिलहाल स्टॉक अभी मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। जी, विनोद शर्मा जी का सवाल है सर, शिपिंग कॉरपोरेशन 284 पर लिए हैं, क्या करना चाहिए, होल्ड करें क्या? देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन में मैंने हर बार एक ही बात बोली, लास्ट फ्राइडे भी आपके साथ जब डिस्कशन हो रहा था, 220 आएगा तो खरीदेंगे, 270 आएगा तो बेचेंगे, 285 है तो एवरेज आपको 220 पे ही करना है। और बीच में जब 270 आता है तो आपका एवरेज प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, तो वहां पर आपको निकलना है, नहीं तो बीच बीच में कुछ छेड़छाड़ मत करिए। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच रखिए। जी, हमारे एक दर्शक हैं सर, बोरोसिल साइंटिफिक पर सवाल पूछ रहे हैं। ये फंसे हुए हैं ऊंचे के भाव पर, करीब 202 रुपये के लिए हुए इन्होंने। 1 साल का होल्डिंग पीरियड है, अभी 184 की रेंज पर चल रहा है, क्या करें? देखिए फिलहाल तो अभी स्टॉक का स्ट्रक्चर यहाँ पर पुअर ही दिखाई दे रहा है, और जहां तक करेक्शन की बात है मुझे ऐसा लगता है कि 5-8% का करेक्शन यहाँ से और हो सकता है। फिलहाल फंडामेंटल नंबर्स देखते हुए मुझे लगता है एग्जिट होने की राय है। जी, राहुल चौधरी जी का सवाल है सर, न्यूजन सॉफ्टवेयर पर बाय किया है इन्होंने 6 मंथ्स के लिए, 1254 रुपये की इनकी बाइंग है। देखिए न्यूजेन सॉफ्टवेयर इस समय अगर 1254 की बाय है तो मैं कहूंगा इसी समय एग्जिट भी कर लीजिए। स्टॉक थोड़ा स्ट्रक्चरली वीक है, 1100 रुपए के आसपास तक आ सकता है। चल 1254 ही रहा है, एग्जिट कर लीजिए, पैसा कैश इन हैंड रख लीजिए, ज्यादा बेटर। जी, रितु सिंह जी का सवाल है, जैन टेक्नोलॉजीज पर इन्होंने 1900 की बाइंग की हुई है, शॉर्ट टर्म का टारगेट पूछ रही हैं सर। वन टेक्नोलॉजी, राइट? वन टेक्नोलॉजी सर सोल्यूशन। जैन, जैन। ओह सॉरी। वैसे रितु जी से मुझे याद आता है कि ये कंटिन्यू आपके प्रोग्राम को वॉच करती हैं और सवाल डालती रहती हैं। पिछली बार भी इन्होंने 1-2 सवाल और पूछे थे, तो मुझे उम्मीद है कि वही ऋतु जी होंगी। तो फिलहाल देखिए अच्छा स्टॉक है, होल्ड करके रखिए, 1800 का स्टॉप लॉस डालिए, टारगेट 2000 रुपए। जी, हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े हैं फोन लाइन पर, विजय गुप्ता जी हैं। सर गुप्ता सर नमस्कार सर, पूछे अपना सवाल। नमस्कार सर। सर मेरे पास 2 शेयर हैं, एक विशाखा इंडस्ट्रीज करके है, तो उसका बाइंग है 164.50, 350 शेयर सर इसके हैं, और यस बैंक के 3500 शेयर हैं, उसकी बाइंग है 26.25। सर क्या करें आगे के लिए? सर कितना समय दे सकते हैं इन दोनों काउंटर्स को? 5-6 मंथ। ठीक है, पूछ लेते हैं। रवि सर, यस बैंक और विशाखा इंडस्ट्री, ये दोनों काउंटर इनके ऊपर के भाव के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? यस बैंक के नतीजे भी हैं सर नेक्स्ट वीक। देखिए फिलहाल तो 20 रुपए के पास चल रहा है, 17-18 रुपए से नीचे स्टॉक है नहीं, इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। जहां तक विशाखा इंडस्ट्रीज की बात है, अगर 100 के नीचे जाता है तो आप प्लीज इसको एग्जिट करिएगा, क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक स्ट्रक्चर में और पुअर हो जाएगा। और अगर 100 के नीचे नहीं जाता तब तक अभी आप होल्ड करके रखिए, सेफ जोन में है, विवेक जी को तंग करते रहिए। और मुझे लगता है कि शायद हम लोग जब अगर 100 का टूटेगा तो वहां पर कोई नया स्टॉक यहाँ पर एंट्री करेंगे। और विवेक जी एक रिक्वेस्ट है, मुझे अपना फोन स्विच ऑफ करना पड़ा है, उसका रीजन सिर्फ ये है कि आप यहाँ पर या तो आप कॉलिंग सेशन ले रहे हैं तो प्लीज नंबर आप डिस्प्ले कर दीजिए। लोग मुझे मैसेज करके, और बार बार जो आप मेरे शो के बीच में रिंग देख रहे हैं ना, वो इस वजह से आ जा रही है क्योंकि लोग जो है
वो ये कह रहे हैं वहां पर रिंग लग नहीं रही, मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर आपको कर रहा हूँ इसलिए। तो आपकी टीम से रिक्वेस्ट होगी, या तो सर आप अपना नंबर डिस्प्ले करें जिससे कि लोग उस पर कॉल कर सके। तो कुछ बिल्कुल तो ऐसा सोल्यूशन बनाइए, बिकॉज आप लोगों की वजह से लोग जो है वो बेचारे इधर उधर परेशान होते हैं, तो सोल्यूशन तो आप ही को देना पड़ेगा। नहीं सर, हम हमारा जो पूरा जब चंक कटता है या वीडियो जाता है, उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में होता है कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। हम दोबारा आपकी रिक्वेस्ट पर उसको स्क्रीन पर बड़ा करके भी चला देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हमारे दर्शक हैं, वो शंकर जी हैं, वो बेंगलोर से पूछ रहे सर, टाटा मोटर्स पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लीज़ वीडियो को पीछे जाकर देखें तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक हमारी दर्शक हैं अर्चना चौधरी जी, अवंती फीड्स पर पूछ रही हैं सर, क्या करना चाहिए? देखिए इन सब का तो उस समय टाइम ज्यादा आता है जब गवर्नमेंट के कुछ अनाउंसमेंट और बजट आते हैं, और इस टाइम पे तो अभी अवंती फीड भी एक थोड़ा सा निगेटिव जोन में चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको आप यहाँ पर एग्जिट करें। फिलहाल अभी होल्ड करके रखें, थोड़ा सा बहुत करेक्शन हो सकता है, लेकिन बट करेक्शन बहुत बड़ा नहीं है। फिलहाल होल्ड करके रखें 640 635 के टारगेट के लिए। जी, मयंक जी का सवाल है, जोमेटो पर करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं क्या सर? देखिए मैं इसलिए हंसी आ गई क्योंकि देखिए मैं आजकल ना सोशल मीडिया का जमाना है पूरी तरह से। क्यों ऐसा बोल रहा हूं फिर से समझिएगा। जोमेटो को 280 रुपए पे मैंने निकलवाया है, 272 रुपए पे भी निकलवाया है, और अभी भी कह रहा हूं जो लोग बचे हुए हो वो लोग निकल जाओ। ये जोमेटो वही शेयर है जो 50 रुपए के पास चल रहा था, तब तक मैनेजमेंट का कहीं भी नाम नहीं दिखाई देता था। उसके बाद बढ़िया बेस्ट मार्केटिंग करो, शेयर बढ़ाओ। फंडामेंटल पे अभी बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया, थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी आई, ओवर रिएक्शन दिखाई दे रहा है। हकीकत समझो, जानो, पहचानो स्टॉक को। ये वापस से जब 100 रुपए पे आएगा, 150 रुपए आएगा, तब वापस आपको याद आएगा कि मैं कहीं फंसा हुआ हूं। समझ गया आंसर? तो फिलहाल खरीदने की छोड़िए, बेचने की सोचिए जिन लोगों के पास है। जी, डॉक्टर रीना जी का सवाल है सर, फिनो पेमेंट इन्होंने लिए हुए हैं आईपीओ प्राइस पर 577 रुपए के, क्या करना है इनको? देखिए इस समय फिनो पेमेंट इन्होंने 500 पे लिया है, 488 चल रहा है मैम। फिलहाल तो बहुत ओवर प्राइस आपने ले रखा है, लेकिन फिर भी कहूंगा आप 400 के जब तक नीचे नहीं जाता तब तक अभी आप होल्ड करके रखिए। लेकिन अगर 400 कट जाता है तो प्लीज प्लीज दोबारा एक बार को अपडेट जरूर दीजिएगा, तब वहां पर दूसरे स्टॉक पे शिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं इस समय के हिसाब से देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो एनबीएफसी सेक्टर से दूसरे स्टॉक को अगर चयन करते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ये आपकी चॉइस है। फिलहाल 400 के स्टॉप लॉस से अभी बने रहें, लेकिन अगर आपको इसकी जगह पे कोई दूसरा ऐड करना है या दूसरा कुछ जोड़ना है तो उसके हिसाब से यहाँ पर थोड़ी से चेंजेस कर सकते हैं। और दिग्गज पे फोकस करें, छोटे मोटे पे फोकस ना करें। बजाज के स्टॉक्स में एक अच्छा करेक्शन है, लेकिन अभी आज नहीं है इसलिए मैं चेंज करने की राय नहीं दे रहा, लेकिन 1-2 हफ्ते में शायद थोड़ा सा जो है वो अट्रैक्शन मिलेगा। लेकिन 400 का लेवल यहाँ पर ध्यान रखें।